हाँ तो प्यारे बच्चे नमस्ते। हम बहुत उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग सभी बच्चों को मैथ का ऑब्जेक्टिव का पहला पाठ हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को जरूर देखें और सभी बच्चों के हम जो नोट दिए हैं, बुक दिए हैं, उसी का ये पीडीएफ है। इसी पीडीएफ हम लोग सोल्व करेंगे। तो आप लोग इससे आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में कंप्लीट होगा। ये वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग देखें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो है सभी के पास पहुंच सके। तो चलिए हम लोग अपने अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। देखते हैं सबसे पहले का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप लोग फटाफट से हमारे वीडियो को जरूर देखें और कलम कापी लेकर इसे जरूर सोल्व करें। और आपके पास अगर नोट है, इसका अगर आपके पास नोट है, बुक है, तो आप बुक अपने पास रख करके वीडियो को आते देख सकते हैं और इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। नहीं तो जिसको पास बुक नहीं है उसके लिए हमने बुक की व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें और उस पर कॉल करके आप लोग आराम से इन नोट को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं। निम्नलिखित कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो एक बात हम बताते हैं, सब बच्चों को जरा ध्यान से देखेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इसमें कौन होगा। इसके लिए हम बताएं, तुम लोगों को याद होगा शायद कि कौन प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और कौन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव में इसके बारे में जानते हैं। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है कि निम्न में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो निम्न में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होगा? 1 होगा। निम्न में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगा? तो 1 होगा। देखो कैसे 1 होगा बताते हैं। निम्न में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। और बोलेगा कि सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? सबसे बड़ी संख्या अनंत होता है। और अभाज्य में सबसे छोटी 2 और भाज्य संख्या में सबसे छोटी कितना? 4। ये सब के सब क्या है? देखो सबसे बड़ी संख्या अनंत होगा और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा? 4 होगा। और इसमें क्या निम्न में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? तो 1। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन √2 का परिमेयकरण गुणांक कितना होगा? तो √2 है। पहले इसको हम लोग बड़ा करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? चलिए हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन में कहा √2 का परिमेयकरण गुणांक कितना होगा। तो अब बताओ इस √2 में से इस √2 को हम लोग कितना से गुना करें? इस √2 को हम लोग कितना से गुना करें ये परिमेय संख्या आ जाए। अगर √2 में मान लो कि √2 है और इसमें √3 से हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 दूना के
6 हो जाएगा। ये कभी होगा, ये कभी परिमेय संख्या होगा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, √2 को अगर √2 से गुना करते हैं तो रूट कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2। तो हम लोग क्या बोले इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा √2। √2 से गुना करने पर, √2 से गुना करने पर इसकी परिमेय संख्या कितना आ जाएगा, परिमेयकरण गुणांक आ जाएगा। क्लियर है। और इसमें से हम √2 से गुना करते हैं, इसमें √2 से इसमें और √2 से गुना करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का परिमेयकरण गुणांक कितना हो जाएगा 2 होता है। क्लियर है, कंप्लीट है। बच्चे बताएंगे हाँ सर 45 तथा 60 का मसा क्या होगा, 45 और 60 का मसा क्या होगा। 45 और 60 का मसा हम लोग निकालते हैं, क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। 45 और 60 का मसा बहुत आसान है, बस आप लोग देखते रहिए खाली, सिर्फ और सिर्फ 45 का मसा। तब px बराबर कितना 45, gx बराबर कितना 60। इसको तोड़ेंगे, 3 गुने 3 गुने कितना 5, 3 गुने 2 गुने 5, ऊपर नीचे क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, 5 5 तिया कितना हो जाएगा, 5 तिया के 15 होगा। इसके ऐसे कितना होगा 15 होगा, 15। 45 तथा 60 का मसा कितना होगा 15, 45 और 60 का मसा कितना होगा तो 15 होगा। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग का। एक क्वेश्चन क्या है जो जरा ध्यान से देखें पहले का। एक शून्य परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या गुणा पर एक अशून्य परिमेय संख्या को अगर हम गुना करते हैं तो क्या आता है का। एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुना, माने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुना करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही ना आएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के आपस में गुना करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो हमेशा कैसी संख्या होगा तो अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह की संख्या क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। आगे चलते हम लोग यूक्लिड विभाजन। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसकी परिकलित करने पर तकनीक है। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या निकालते हैं, मसा निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या निकालते हैं तो मसा निकालते हैं। क्लियर है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या निकालते हैं हम लोग तो मसा निकालते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में क्वेश्चन में क्या कहा ये देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहा इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यदि धनात्मक पूर्णांक हो तो विषम धनात्मक, इसमें कौन होगा, इसमें से विषम। तो ये वाला ये तो सम है, ये भी क्या है सम है, ये भी क्या है सम है। तो एरम विषम कौन होगा, इसमें विषम संख्या यही ना विषम है। विषम धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, सी नंबर क्या होगा तो विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। क्लियर है। सी नंबर क्या होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। आगे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन के, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। दो संख्या गुणनफल कितना दिया है, दो संख्या गुणनफल 2160 है एवं उनका मसा 19 है। तो लसा निकालना है। क्लियर है। उसका हम लोग लसा निकालते हैं। तो लसा निकालने के लिए फार्मूला कुछ होता है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ, इसका फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। क्लियर है। HCF गुने LCM, दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया गया है HCF। तो देखो यहाँ पे क्या लिया, दो संख्या गुणनफल 2160 है। दो संख्या गुणनफल 2100 कितना हो जाएगा 66 है। दो संख्या गुणनफल कितना 2166 है। और HCF गुने LCM, तो इसमें से मसा का मान यानी HCF का मान दिया हुआ है, हमको निकालना है कुछ LCM निकालना है। अब इसको हम लोग काटेंगे, कटे कितना बार में कटता है 19 से ये कितना बार में कटेगा बच्चे ध्यान से देखेंगे, 114 बार में, शायद 114 बार में कटने वाले हैं। तो HCF का मान कितना आ जाएगा 114 बराबर LCM।
एलसीएम का मान कितना आएगा 114। क्लियर है। ये फार्मूला आता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये सूत्र होता है। दो संख्याओं को गुणनफल ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने क्या एलसीएम। क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब इसको हम लोग देखो क्वेश्चन पहले से दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 2166 और फार्मूला होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, जिसमें से एलसीएम का मान दिया हुआ है। एलसीएम का मान कितना दिया हुआ 19 दिया हुआ, तो 19 रखेंगे, 19 एलसीएम काटेंगे तो 114 बार में कटेगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 2 के पावर 3, यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा 2 के पावर 3 होगा। 2 के पावर 3 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 7, तब लसा निकालना है। तो लसा निकालने के लिए क्या करेंगे, लसा निकालेंगे क्या, अब पहले लसा निकालेंगे तो इसका टाइटल क्या होता है कि जो सबसे अधिक बार लिखा हुआ है, जो सबसे अधिकतम बार लिखा हुआ है उसको पहले में लिखेंगे। लसा निकालने का नियम क्या है, लसा हम लोग कैसे निकालेंगे जी देखते हैं। जो सबसे अधिकतम बार लिखा हुआ पहले लिखेंगे हम लोग, और 2 देखो 2 इसमें सबसे अधिक बार कितना है 4 है, तो 2 के पावर 4 गुने 3 एक ही बार है, 5 एक ही बार है और 7 एक बार है। क्लियर है। लसा निकालने के लिए जो सबसे अधिकतम मान हो तो उसे लिखा जाता है, जो सबसे अधिकतम मान है उसे हम लोग लिखते हैं, बाकी के छोड़ते हैं। जो सबसे अधिकतम होता है उसे हम लोग लिखते हैं, बाकी क्या करते हैं छोड़ देते हैं। क्लियर है। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको जब हम लोग गुना करेंगे, इसको जब हम लोग गुना करेंगे, हाँ अभी क्लास चला रहे हैं सर के ना, हमरा पता है। जिसको गुना करें तो 1680 आएगा ये गुना करने के बाद। क्लियर है। इसका ऑप्शन डी नंबर होगा 1680। 1680। आगे हम लोग बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फिर अगले क्वेश्चन क्या है, यदि क्वेश्चन नंबर 9, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अगर m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं पहले। इसमें m जो होगा क्या होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। क्लियर है। इसमें क्या होगा, विषम कौन संख्या, विषम संख्या कौन है, विषम संख्या इसकी इसी क्वेश्चन है, विषम संख्या कौन है, विषम संख्या होगा यहां पर ही, विषम संख्या होगा कौन, विषम संख्या पूछा है, विषम संख्या कौन होगा, तो विषम संख्या इसका होगा बाबू रे 4m+1। क्लियर है। 4m+1 इसका विषम संख्या। क्लियर है। 4m+1 कौन संख्या है, विषम संख्या है। 2 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1। अगर इस तरह का संख्या आवे तो इसी से इस तरह का संख्या को क्या बोलते हैं, इस तरह के संख्या को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्या मारना है, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। इस तरह के संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। जब संख्या में वृद्धि हो रहा है और लास्ट में डॉट डॉट लगा हुआ तो ऐसी संख्या क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। क्लियर है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। का 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। अब 144 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 144 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, तोड़ेंगे 72, 36, 18, 9, 1 2 3 4, 4 होगा। 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 4 होगा। 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 2 के पावर 4। 2 के अधिकतम घात कितना होगा, 4 होगा। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2 का अधिकतम घात कितना होगा बाबूजी, 4 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए बी का लसाअ क्या होगा। ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसाअ क्या होगा, तो इसका जो लसाअ होगा क्या होगा, ई वाला होगा। देखो बताते हैं। इसका निकालने का टाइटल होता है, इसका जो लसाअ, तो ए और बी का लसाअ क्या होगा, तो इसको निकालने का टाइटल क्या होता है, लसाअ दिया गया ए बी, मसा ना कुछ था 1, लसाअ कितना हो जाएगा, अभाज्य संख्या तो ए और बी का लसाअ क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। काहे कि ए और बी एक अभाज्य संख्या है। क्लियर है। इसको इस तरीका से नहीं समझा तो इसको एक तरीका और है समझने का। हम लोग पी एक्स बराबर लिख सकते हैं ए, जी एक्स बराबर बी। इसको ए गुने और बी गुने 1, और लसाअ में क्या आता है, लसाअ में जो बचता पूरा खंड क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ए बी। क्लियर है। इसका मान क्या आएगा, ए बी आएगा। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जी, हम लोग देखते हैं। 2 परमेय संख्या का अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है, अनंत। 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरमेय संख्या हो सकती है, तो 2 परमेय संख्या के बीच कितनी अपरमेय संख्या हो सकती है। निम्नलिखित में कौन 2 परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनंत। 2 परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत। क्लियर है, अनंत होगा। 2 परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो 15 जो है अभाज्य संख्या। क्लियर है। 15 कैसी संख्या है, तो अभाज्य संख्या है। 15 एक अभाज्य संख्या है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मसा निकालेंगे, यानी एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसको 2 गुने 2 लिखेंगे, इसको 2 गुने 1 लिखेंगे, तो क्या मिल रहा है, 2। इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है। इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। 96 का भाज्य गुणनखंड कितना होगा, 96 का। अब हम लोग 96 के तोड़ते हैं। 6, 1 2 3 4 5 और 3। इसका आंसर क्या होगा, ई वाला होगा। 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1। कौन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हम लोग। ऑप्शन नंबर सी अभाज्य संख्या गुणनखंड। 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हम लोग क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा कि 6, 8, 22 का लसाअ और मसा का अनुपात निकालना है। इसका लसाअ और मसा का क्या करना है, अनुपात निकालना है। चलिए पहले हम लसाअ निकालते हैं। 6, 8, 22, 3, 4, 6।
3 2 3, 1 2 1, 3 दुना के 6, 6 दुना 12, 12 दुना के 24। लसा कितना आया? एलसीएम 24 आया। अब मसा निकालते हैं हम लोग। मसा निकालेंगे, क्या आएगा? मसा इसका कितना आएगा? मसा इसका हम लोग निकालते हैं। मसा क्यू एक्स बराबर दो होगा। इसका अनुपात कितना हो जाएगा? इसका जो अनुपात होगा, इसका अनुपात कितना हो जाएगा? इसका अनुपात हो जाएगा, इसका अनुपात काटेंगे अच्छा, ये 22 है यहाँ पर, थोड़ा सा गलती बन गया है। दोबारा इसको फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। बाईस 2 गुने 3, एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? 2, और एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 का क्यू गुने, तो इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। 6 8 22, एलसीएम 3 4 11, 44। और इसको जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद 4 3 3 24, 24 गुने 11 करेंगे तो आएगा कितना? 264। 200, इसका अनुपात हम लोग लिखेंगे 264 अनुपात 2, काटेंगे तो 132 अनुपात कितना? 1। 132 अनुपात कितना हो जाएगा? 1। कहाँ पर ही है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 132 अनुपात 1। पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे। ये तीनों का निकालने के बाद हम लोग की काम करेंगे, इसको फिर अनुपात में कर कटेगा तो क्या करेंगे? इसको काट देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा? 2 लगातार संख्या मसा 1 होता है। 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होता है? तो 1 होता है। क्लियर है? 2 लगातार से देखो 2 3, इसका मसा क्या हो जाएगा? इसका मसा क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? 2 लगातार संख्याओं का मसा कितना होगा? 1 होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फिर का 5005, 5005, 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? इसको पहले हम तोड़ते हैं। 5005, इसको पहले हम तोड़ेंगे। 2 से 1 0 0, 5 लगाएंगे पहले, फिर लगाएंगे हम लोग कितना से? 7 से लगाएंगे। जब 7 से लगाएंगे तो एक कितना आएगा? 143 आएगा। फिर हम लोग 11 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13। फिर 13 से लगाएंगे कितना आ जाएगा? 1। कितना आएगा? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। क्लियर है? तो बताएगा किसी अभाज्य गुणनखंड क्या है? 1 2 3 4। अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है? तो 4 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। देखो क्या हुआ? 1 5 आया, एक बार 7 से लगाए, एक बार 11 से लगाए और एक बार 13 से लगाए, तो कुल क्या हो गया? 4 गुना हो गया। 4 बार इसको हम लोग लगाए, इसको हम लोग 4 बार लगाए हैं। क्लियर है? 5 से लगाए, 7 से लगाए, 11 से लगाए और लास्ट में 13 से लगाए। यदि पी तथा क्यू 2 अभाज्य संख्या हो तो इसका मसा क्या होगा? तो इसका जो मसा होगा, इसका मसा हो जाएगा कितना? 1। कहेंगे देखो पी एक्स बराबर पी है, जी एक्स बराबर कितना? क्यू है। इसको पी गुने 1 लिखेंगे, इसको क्यू गुने 1। ऊपर नीचे क्या मिल रहा है?
1, इसका जो एचसीएफ का मान आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, इसका एचसीएफ का जो मान आएगा वह 1 आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे बोला है दो संख्या इसमें क्या कहा है कि दो संख्या ए और एक 18 है का लसा कितना दिया 36 और मसा 2 है। यहां पर ही देखो यहां पर ही दिया गया है एलसीएम 36 और एचसीएफ 2। क्लियर है, दो संख्याओं में दो संख्या, तो ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ए का मान कितना दिया हुआ, एक संख्या दिया हुआ, ए का मान नहीं दिया हुआ, बी का मान कितना दिया हुआ 18, एलसीएम का मान 36 गुने 2, 18 दुना के 36, 2 दुना के 4, यानी इसका मान कितना रहेगा आंसर 4। क्लियर है, इसका आंसर कितना रहेगा बाबू 4 आएगा। क्लियर है, फटाफट बच्चे बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। इसका जो आंसर आएगा बाबू 4 आएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं, बच्चे ध्यान से देखेंगे। अगले क्वेश्चन क्या इसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि 5, 15, 20 का लसा और मसा का अनुपात निकालने के लिए बोला है। पहले हम इसका निकालते हैं एचसीएफ। पांच गुने 1, 5 गुने 3, 5 और 20, तो एचसीएफ कितना इसका आ जाएगा 5। एलसीएम निकालते हैं इधर, इसका एलसीएम इधर 5, 15, 20, 5 से 1, 3, 4, 4 से 12, 12 5 60, 60 हो जाएगा। इसका जो एलसीएम आएगा कितना 60। अब हम इसको की कम करेंगे कि अनुपात में लिखेंगे, अनुपात में क्या कम करेंगे 60 अनुपात पर 12 5 60, यानी 12 अनुपात 1। यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर कितना डी। पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जो देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या लसा, छोटी संख्या भाज्य संख्या गुणनफल की निकालना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल निकालना। चलिए हम लोग लेते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कितना है, अभाज्य संख्या आ जाएगा 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना 4, तो 4 दुना के 8, इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा 8 होगा। क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा 8 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, इसका जो अभाज्य संख्या रहेगा वो सबसे 2 है और ये कितना है, ये 4 है। ये 2 और ये कितना 4, 4 दुना के 8। क्लियर है, ये संख्या 4 और ये संख्या 2 और ये संख्या 4 होगा। गुना करें कितना आएगा 8। निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, इसमें कौन अभाज्य है, तो 29 जो अभाज्य संख्या है। क्लियर है, 29 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट वन, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या रूप कौन है, तो सम संख्या कौन होगा, सम संख्या इसमें कौन होगा, तो सम संख्या बाबू रे इसमें यही ना होगा। सम संख्या कौन होगा, तो सम संख्या इसका होगा m+2।
नहीं, ये वाला गलती हो जाएगा, क्योंकि आराम अगर हम m का मान दो सम संख्या लेते हैं तो कितना हो जाएगा, किसी m के लिए, किसी पूर्णांक संख्या कौन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। और यहां पर ही मान लेते हैं कि इसके जगह पर अगर हम लोग पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, मान लो 5 ले लेते हैं, इसके जगह पर 5 5 दो कितना 7, तो ये सम संख्या रूप में आया। अगर यहां पे ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 लगे, 2 गुने 5 तो कितना आएगा 10, यानी इसका आंसर कौन होगा, ये होगा। ये इसका आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका आंसर आएगा 2m होगा। क्लियर है, 2m होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या वर्ग संख्या 16, 20, 24 के प्रत्येक विभाजित कौन होगा। तो ये बताओ किसी में से कौन पूर्ण संख्या है जो 16, 20, 24 भी, इसमें सब आता है, समझ गया ना। इसमें कौन वर्ग है जो कि 16, 24, 20 से विभाजित तो 36 होगा। तो 26 तो ये देखो, ये वर्गमूल किसी का नहीं है, ये वर्गमूल नहीं है और ये वर्गमूल नहीं है, लेकिन 36 वर्गमूल किसका, 60 का है, सही है ना। तो सब विभाजित हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्या को लघुत्तम समावर्तन, इनके महत्तम समावर्तन के 14 गुना है। दो संख्या का लघुत्तम समावर्तन इसके महत्तम समावर्तन के 14 गुना है। तो महत्तम मानते हैं मसा, और लसा हम लोग मानते हैं क्या कुछ। दो संख्या का लघुत्तम जो है महत्तम के 14 गुना है। तो महत्तम के कितना गुना, 14 गुना, यानी कितना 14x। क्लियर है, 14 गुना माने कितना, तो 14x होता है। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इनके लसा और मसा का जोड़ 600 है, ये दोनों का जोड़ 600, लसा और मसा का जोड़ 600, और एक संख्या दूसरी संख्या कितना है, 280 है। इनके लसा और मसा, इसके लसा और मसा का जो जोड़ दिया गया है, इसके लसा और मसा का जो जोड़ दिया गया है वो 600 है। तो जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं, x प्लस 14x बराबर कितना, 600। ये आएगा 15x बराबर कितना आएगा, 600। 15 4 60, यानी x का मान कितना आएगा, 40। क्लियर है, x का मान कितना आएगा, 40 आएगा। अब की काम करना है इसको कि हमको इसमें मान डालना, लसा में मान डालना है। पहले मसा में लिखते हैं, मसा x बराबर कितना हो जाएगा, 40। मसा का मान निकल कितना आया, x का मान, मसा का मान कितना निकल के आया, 40 ना। तो यहाँ पे लसा का मान कितना हो जाएगा, लसा का मान देखो निकालते हैं। तो लसा पहले हम लोग कितना माने थे, 14x ना, 14x। लसा कितना था, 14x था। तो 14x 14 गुने 40, 0, 14 4 56, 560। क्लियर है। अब हम लोग इसको की कम करेंगे, कि इसको हम लोग लिखेंगे a गुने b बराबर HCF गुने LCM। अब इसमें हम लोग a का मान डालते हैं। a का मान, एक संख्या दिया हुआ 200 कितना 80। b का मान, HCF का मान निकले कितना आया, 40। LCM का 560, 0 0 कटेगा, 728।
काटेंगे 7 8 56 80 बार में, यानी बी का मान कितना आएगा 80। बी का मान कितना आएगा 80। 80 ऑप्शन नंबर कहाँ पे बी नंबर। इसका आंसर होगा कितना 80 होगा। क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा 80 होगा। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। का 6x⁴ बाई तथा 12x बाई का महत्तम समावर्तक निकालना है। तो देखो px बराबर 6x⁴ बाई gx बराबर 12x बाई, इसको लिखेंगे 2 गुने 3 गुने x गुने x गुने x गुने x गुने बाई, इसको लिखेंगे 12 के लिखेंगे 2 गुने 3 गुने x गुने बाई। तो ऊपर नीचे क्या में 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो इसका जो होगा LCF 2 होगा 3, क्या कि 2 मिल रहा, देखो 2 मिल रहा है ये दोनों में और एक 3 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है एक x मिला और एक बाई मिल रहा है। तो 6x बाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा 6x बाई। क्लियर है, 6x बाई होगा, इसका जो आंसर होगा 6x बाई होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन क्या है। का √10 गुना √15 किसके बराबर है। 10 √15 किसके बराबर है, बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहले इसको हम बनाते हैं। पांच गुने 3, 2 को 5 होएगा, 1 को 5 बाहर 3 गुना के 6, 5 रूट कितना 6, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा 5 रूट 6 होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, 5 रूट 6 होगा। आगे बढ़ते हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64 के वर्गमूल 64 के घनमूल से भाग देने पर कितना आएगा। 64 के वर्गमूल से, तो 64 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, और 64 के घनमूल कितना हो जाएगा 4, और ये दोनों से भागा देंगे कितना रहेगा, जब ये दोनों का आपस में भाग करें कितना रहेगा 2। ऑप्शन नंबर कितना होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। 64 के वर्गमूल 8, 64 के घनमूल कितना 4, 64 इस तरह घनमूल हम लोग इस तरह से पढ़े, ये इस तरह का घनमूल होता है। 64 के घनमूल 4 होगा, जब दोनों के भाग देंगे तो भाग देने के बाद कितना आ जाएगा 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। क्वेश्चन में कहा है क्या, बच्चे ध्यान से देखेंगे। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक वृत्ताकार पथ पर एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है, सही है ना, और पुनः 1 घंटे 3 घंटे एवं 5 घंटे और पुनः एक दूसरे से मुलाकात करता है। तो याद रखना कभी भी पुनः वाला क्वेश्चन पूछे, तो इसका क्या निकाल देना है एलसीएम निकाल देना है। तो 1 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर कितना 15 घंटे बाद। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी वही क्वेश्चन है, ये वाला भी सी क्वेश्चन उसी टाइप से बनाएंगे। वृत्ताकार पर एक ही वृत्ताकार पर 3 धावक दौड़ रहे हैं, एक दूसरे से एक चक्कर लगाने के बाद 3 घंटे 4 घंटे एवं 8 घंटे के बाद तीनों एक बिंदु पर पुनः क्या करते हैं मुलाकात करते हैं। इसका क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे बाबू, इसका क्या निकालेंगे एलसीएम किस तरीका से निकालेंगे 3 3 4 और 8। चलिए 2 से 3 2 4 3 2 से 3 1 2 3 दुना के 6 दुना के 12 12 दुना के 24 घंटे के बाद एक दूसरे क्या करेंगे मुलाकात करेंगे। 24 घंटे के बाद एक दूसरे क्या करेंगे आपस में मुलाकात करेंगे। 24 घंटे के बाद एक दूसरे आपस में मुलाकात करें। कभी भी वृत्ताकार पथ वाला क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और घूमने के लिए पुनः एक दूसरे से मुलाकात करता है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कुछ नहीं करना, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 33 नंबर में क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन का वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना शुरू करता है और वह एक दूसरे से उतने ही समय के बाद मिलते हैं जितना 2-4 घंटे समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु पुनः मिलान करता है। तो चलो इसका भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 2, 4, 6 तीनों पुनः मुलाकात करते हैं। 1, 2, 3 3 दुना का 6, 6 दुना के 12 घंटे के बाद एक दूसरे क्या करेंगे? आपस में मुलाकात करेंगे। 12 घंटे के बाद एक दूसरे क्या करेंगे? मुलाकात करेंगे। क्लियर है? 12 घंटे के बाद एक दूसरे क्या करेंगे? आपस में मुलाकात करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा? देखते हैं हम लोग का किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मसा गुणे लसा निम्न में कौन होगा? तो ए बी का लसा गुणे मसा क्या होगा? ए बी होगा। क्लियर है? फटाफट बच्चे बताएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का देखो लसा और मसा बताते कैसे ए और बी आता है। HCF गुने LCM बराबर ए गुने क्या करते हैं? हमेशा बी करते हैं कि ना। HCF और LCM जो है ए और बी के क्या है? बराबर होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 64 के अभाज्य गुणनखंड के 2 का घात कितना आएगा? चलिए हम लोग 64 के तोड़ते हैं बाबू रे। 64 का तोड़ते हैं और अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 64 का 32, 16 2 से ऐसे तो हमारा समस्या आएगा 2 के पावर 6। ठीक है चलिए निकाल के बताते हैं। 8, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 के पावर कितना? 6। 2 का अधिकतम घात कितना रहेगा? 6 आएगा। 2 का अधिकतम घात कितना आएगा बाबू? 6 आएगा। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन क्या जरा ध्यान से देखते हैं। P और Q में अभाज्य संख्या का मशक क्या होगा? P और Q में इस तरह क्वेश्चन कभी पूछे, P और Q के बारे में क्वेश्चन पूछे तो इसका जो आंसर आएगा कितना होगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। लसा बराबर P Q, इसका लसा कितना आएगा? P गुने Q। कितना आएगा लसा इसका? तो उनका मसा होगा। यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या हो तो उसका मसा क्या होगा? तो 1 होगा। इसको हम लोग तोड़ेंगे। इसको जब तोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 1 आएगा। से Px बराबर P, Gx बराबर Q, P गुने 1 G गुने 1 कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1872 का मसा क्या होगा? 1872 का मसा क्या होगा? चलिए 18/12 का मतलब निकालते हैं। Px बराबर 18, 9 गुने 2, 9 गुने 8, 9 2 18 कितना हो जाएगा? 18। क्या रहेगा इसका? HCF 18 है। क्लियर है? इसका एसएफ कितना रहेगा? 18 रहेगा। इसका एसएफ कितना रहेगा? 18 रहेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कहा? 156 का भाज्य गुणनखंड में 156 के अभाज्य गुणन 2 का घातांक लिखना है। तो 156 के तोड़ते हम लोग पहले। 7 दूना के 14, 8 दूना के 16, 3 दूना के 6, 9 दूना के 18, 13 39। 2 का अधिकतम घात कितना होगा? 2 होगा। 2 का अधिकतम घात कितना होगा? 2 होगा। क्लियर है? 2 का अधिकतम घात 2 होगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? अब सह अभाज्य क्या कहते हैं? सह अभाज्य किसको कहते हैं? जिसका देखते हैं। सह अभाज्य संख्या पूछा है का सह अभाज्य। तो सह अभाज्य क्या कहते हैं? जिसका HCF 1 हो उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य कहते हैं। जिसका HCF 1 हो उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य कहते हैं। क्लियर है? जिसका HCF 1 हो उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य कहते हैं। देखो इसका HCF निकालेंगे, इसका HCF आ जाएगा कितना? 7। इसका HCF निकालेंगे तो 13 और इसका HCF आ जाएगा 13, 13 4 52, 13 13
इसका निकालेंगे, इसका आ जाएगा कितना, 21 आ जाएगा। क्लियर है। और इस 18 और 25 इसका जो आंसर होगा 1 होगा। तो ये क्या रहेगा, अभाज्य होगा। 18 और 25 इसका एसएफ कितना रहेगा, एचसीएफ इसका 1 होगा। इसका एसएफ कितना होगा, 1 होगा। इसलिए क्या है, ये अभाज्य है, क्योंकि 18 वाले पहाड़ा में 25 आते हैं और 25 वाले पहाड़ में नहीं 18 आते हैं। इसलिए इसका एसएफ कितना होगा, 1 होगा। इसका जो एचसीएफ होगा बाबू कितना होगा, 1 होगा। इसका जो एचसीएफ का मान होगा बाबू कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है। ऐसी संख्या क्या बोलते हैं, अभाज्य कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या यौगिक, आगे क्वेश्चन है, यौगिक संख्या कौन है। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। इसे भाज्य संख्या कौन है, इसे भाज्य संख्या 21 है। ये भाज्य नहीं है, ये भाज्य नहीं है और ये भाज्य नहीं है। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन परमेय संख्या है, इसे परमेय संख्या कौन होगा, सी नंबर। ये अपरमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी क्या होगा, और ये भी अपरिमेय होगा। तो परमेय संख्या कौन होगा, क्या कि इसका कितना होगा, 16 का वर्गमूल 4, 4/25। क्लियर है। 4 बटे क्या आएगा, 25 आएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो किसी भी अंक के ऊपर 0 है, किसी भी अंक के ऊपर 0 होगा तो उसका मान कितना होता है, 1। तो 8 गुने 1 2 गुने 1 गुना करने कितना जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी। जिसके ऊपर 0 हो उसका मान 1 होता है। नहीं गलती हो गया। जिसके ऊपर 0 उसका मान 1 था। 1 गुने 1 बराबर क्या रहेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं हम लोग। √3 कैसी संख्या, तो अपरमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। ये 3 कटे कितना बचेगा, 2। ऑप्शन नंबर सी परमेय संख्या। क्लियर है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन अपरमेय संख्या नहीं है, यानी परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या कौन होगा, तो 21। 121 किसका वर्गमूल है, तो 11 का। ये 11 का वर्गमूल है। क्लियर है। इसका आंसर क्या होगा, 121 होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्लियर है। 121 11 का वर्गमूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृत संख्या है, तो यदि n एक प्राकृत संख्या तब √n क्या होगा, √n क्या होगा, √n क्या होगा, √n क्या होगा। √n क्या होगा, देखो कहा कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो तब √n क्या होगा। तो √n जो है कभी प्राकृत, देखो ये नहीं होगा, प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है हमेशा। ये भी हमेशा अपरमेय संख्या नहीं हो सकता है। हो सकता है n का मान कुछ और भी ले ले, n का मान कभी 4 ले लें, कभी 5 ले लें। क्लियर है। n का मान बदल बदल के ले सकते हैं। n का मान हो सकता है, n का मान हो सकता है कभी 1 ले लें, कभी 2 ले लें, कभी 4 ले लें, कभी 5 ले लें, इस तरह के। तो कभी अगर हम लोग 4 ले लिए तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। और 2 कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या। तो हम लोग कह सकते हैं कि कभी प्राकृत संख्या होगा, कभी अपरमेय संख्या भी होगा। कहा कि 2 गिनती के अक्षर में आते हैं, 2 प्राकृत संख्या है। तो देखो √n जो है कभी प्राकृत संख्या होंगे और कभी अपरमेय संख्या। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। क्लियर है। कभी ये प्राकृत संख्या हो जाएंगे, से √9 ले लिए
तो रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है। 3 कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। रूट 9 कैसी संख्या है? तो प्राकृत संख्या। क्लियर है? रूट 9 एक प्राकृत संख्या है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रूट 5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? रूट 2 कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? यहां पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? चलिए हम लोग अपरिमेय देखते हैं। अपरिमेय संख्या कौन है? कौन है? इसका तो हो जाएगा 7/9। इसका हो जाएगा 9। इसका हो जाएगा 8/36। इसका क्या हो जाएगा? इसका तो ये जो है अपरिमेय संख्या। क्लियर है? ये कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? इसका वर्गमूल नहीं होता है, ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? इससे परिमेय संख्या कौन होगा? निम्न में कौन परिमेय संख्या? परिमेय संख्या ये वाला होगा, रूट 25। रूट 25 कैसी संख्या है? तो परिमेय। इसका वर्गमूल कितना आ जाता है? 5। तो रूट ये परिमेय संख्या। क्लियर है? ये परिमेय संख्या। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। क्लियर है? बच्चे फटाफट बताएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर का निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? जब अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या तो होगा ना। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो इसमें कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग इसको बारे में देखते हैं। ये परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय। इसका तो 4 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? और ये भी परिमेय हो जाएगा और ये क्या होगा? अपरिमेय। तो इसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्लियर है? क्योंकि देखो इसका हम लोग कोड तोड़ेंगे तो 4 गुने रूट कितना? 3। रूट 3 2 रूट 3 बटे कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? कितना इसका? 2 आ जाता है। 2 जो हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय नहीं है, परिमेय। तो क्वेश्चन की पूछा कौन अपरिमेय संख्या है? तो रूट 5 बटे रूट 3 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 में क्या कहा है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? इसमें अपरिमेय कौन नहीं है? तो इसमें अपरिमेय ये वाला नहीं है। काहे कि देखो बताते इसको, इससे हम लोग बता रहे हैं भी। इसको तोड़ेंगे, रूट 4 गुने 3 बटे रूट 3। तो 2 रूट 3 बटे रूट कितना? 3। 2 आ जाएगा। 2 कैसी संख्या? परिमेय संख्या। हमको यहाँ पे क्या पूछा? अपरिमेय संख्या। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। क्लियर? परिमेय संख्या आता है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? 53 नंबर क्वेश्चन की कहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन है तो निम्नलिखित में? तो ये
क्या कि 10 + 10 बड़ा कितना 20, तो ये क्या आ जाएगा परिमेय संख्या। क्लियर है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है प्राकृत संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या कैसी संख्या होती है? तो वास्तविक संख्या होती है। पाई 22/7 क्या है? 22/7 एक चीज है तो परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? तो एक परिमेय संख्या। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ 0.7 तो क्या जाएगा 7/90। 0.7 बटा में 10 7/10 हो जाएगा। ये नहीं होगा। सात बटे 10। क्लियर है। बच्चे फटाफट बताएंगे। आ रहा समझ में। आगे चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत इसमें देखो, देखो अगर हर का, देखो इसमें नियम क्या होता है? नियम क्या इसका? तो ये देखो बताते हैं। इसका रूल होता है कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो तो ये शांत है। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 3, 7 हो तो अशांत है। क्लियर है। हर का भाज्य गुणनखंड है तो हर का भाज्य गुणनखंड रहने पर, और हर का भाज्य गुणनखंड करते हैं, हर का भाज्य गुणनखंड करने पर 2, 5 आता है तो शांत है। 3 और 7 आता तो क्या होगा? अशांत होगा। शांत रहने के लिए 2, 5 चाहिए। अभाज्य गुणनखंड करने पर हर के 2, 5 आता तो शांत है, और 3, 7 आता है तो अशांत है। 2, 5 में शांत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दशमलव कौन इसमें अशांत होगा। इसमें जो अशांत होगा ये वाला होगा, क्योंकि 7 बार में कटने वाला है। 243 7 से कटता है, बाकी सब के सब 2 से कटने वाला। ये 5 से कटने वाला। 625 5 से कटने वाला। ये 5 से कटने वाला है। 5 गुने 5 गुने 5 25 25 25 25 25 625। ये 2 से कटने वाला है। ये 2 गुने 5 गुने 5, और ये तो 2 से कटे वाला है। ये क्या बनेगा? शांत आएगा। क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में शांत कौन है? शांत शांत 3, 5। इसको तोड़ेंगे तो 3, 5 आएगा। ये तो अशांत है। ये अशांत बट्टा में 7 है। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये जो होगा शांत होगा। इसको तोड़ेंगे तो 5 और 3 में टूटेगा। नहीं, गलती है, हम चेक नहीं किए थे। इसको तोड़ते हैं। 3 दूना के 6, 2/5 क्या आएगा? शांत। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। जो ऑप्शन नंबर बी होगा तो काटेंगे तो कटेगा। 2 तिया के 6 बचा 2/5। बटा में 5 आना क्या होता है? शांत होता है।
निम्न में से कौन सा कथन सही है, सत्य है, कथन सही है। दो परमेय संख्या गुणनफल हमेशा परमेय होता है। दो अपरमेय संख्या गुणनफल अपरमेय होता है, तो दो अपरमेय संख्या का गुणनफल, दो को अपरमेय ले लेते हैं और दोनों अपरमेय का आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो अपरमेय संख्या को आपस में गुना करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि अपरमेय गलत है। क्या देखो √5 अपरमेय है और √5 अपरमेय, तो 5 5 25 हो जाएगा। क्लियर है, ये गलती है। एक परमेय संख्या व एक अपरमेय संख्या गुणनफल अपरमेय होता है, तो हाँ ये सही है। बाकी सब क्या होगा, गलत, ये भी गलत। दो अपरमेय संख्या को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, अपरमेय नहीं होगा, नहीं अपरमेय होगा। देखो √3 + √2, तो दोनों जोड़ेंगे क्या बनेगा, अपरमेय नहीं होगा, अपरमेय न होगा कि अपरमेय नहीं होगा, ये तो अपरमेय होगा। दो को अपरमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरमेय होगा। एक पूर्ण संख्या तथा एक परिपूर्ण, एक पूर्णांक तथा एक परमेय संख्या जोड़ दिया जाए तो पूर्णांक होगा, नहीं गलत है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 60 में। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में कौन शांत है, इसमें शांत कौन होगा, ये देखते हैं। ये तो नहीं होगा, है कि बटा में 7 है। इसको देखते हैं, ये 13 बटे काटेंगे तो 300 बार में कटेगा, ही काटेंगे 13 बार में, ये 300 बार में, 13 7 91, 3 7 21। ये इसको देखते हैं हम लोग क्या आता है। तो इसको अगर हम लोग करते हैं 343 और 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 3 है, तो ये से ये कटेगा, ये जो है ये कट जाएगा। सही है, तो कितना बचा, क्योंकि देखो बताते हैं हम 343 बटे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने ये हो जाएगा 343, ये दोनों कटेगा, कितना बचा 1 बटे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, तो ये क्या आएगा, शांत आएगा। क्लियर है, तो ये क्या है, शांत है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका 16 × 5 = 80 दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर है, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे 19 बटे 16 × 5 = 80, तो दशमलव प्रसार इसका क्या आएगा, शांत आएगा। क्लियर है, आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत कौन होगा, ये वाला होगा क्या, अशांत, क्योंकि यहाँ पे क्या 121 है, बाकी सब 2 से कटने वाला है, बाकी सब 2 से कटने वाला है। क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा, सी अशांत है ये, क्योंकि 13 बटे 11 गुने 11 में कटेगा, इसलिए क्या है, अशांत है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जो देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है, निम्नलिखित में शांत किसका है, तो इसका होगा शांत। 1600 2 बार में कटेगा, 2 से कटेगा। क्लियर है, 1600 है जो 2 बार में कटेगा। इसको जब तोड़ेंगे तो 15 बटे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 16, 5 गुने 5, इसलिए क्या होगा, ये शांत होगा। क्लियर है, तो आज हमने पहला पार्ट के ऑब्जेक्टिव हमने सोल्व कर दिए हैं, और इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट को अगले संडे हम लोग सोल्व करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो देख करके हम लोग वीडियो अपलोड कर देंगे। ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, हम पूरा वीडियो को अपलोड कर देंगे। आप वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे तरीका से, बेहतर तरीका से समझिएगा, और एक बार में अगर समझ में ना आवे तो 2 बार 3 बार वीडियो को बैक करके देखें, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए हम लोग आज का क्लास
आपका यहीं पर ही समाप्त करते हैं। सही है ना, फिर हम लोग अगले वीडियो में शाम में मिलेंगे। आज शाम का कुछ स्पेशल क्लास है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।